हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं सरिता और बहुत बहुत वेलकम करती हूं आप सबका रांची ब्लॉगर सरिता में। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे हो कि ये मैं आज कहाँ आई हूं? तो मैं आई हूं मंदिर। जी हाँ, हमारे जो जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर है रांची में, मैं वहीं आई हूँ और हमारे घर से काफ़ी नज़दीक ही है श्री जगन्नाथ स्वामी जी का मंदिर। और मैं उनकी भक्त हूँ, मैं उन्हें काफ़ी मानती हूँ। तो बस मैं वहीं पे आई थी अपनी फैमिली के साथ पूजा। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सुबह सुबह जाके पूजा कर लेते हैं। तो बस फ्रेंड, मैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले रही थी, जो नारियल होता है और उसके साथ जो कुछ प्रसाद होता है वो सब वहीं पर अवेलेबल हो जाता है मंदिर के नीचे, और ऊपर में भी मिलता है, लेकिन मैं नीचे से ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं प्रसाद और फूल वगैरह मैंने ले लिया था और फिर हम लोग चल पड़े ऊपर, क्योंकि ये छोटी सी एक पहाड़ी है और वहीं पे ये मंदिर है। तो वहाँ पे पैदल भी जाते हैं और बाइक से भी जा सकते हैं, गाड़ियाँ भी जाती हैं। और ज़्यादातर यहाँ पे जो नई गाड़ी होती है उसका लोग पूजा करवाने आते हैं, नई गाड़ियों की। तो यहाँ पे काफ़ी नई गाड़ियाँ आपको दिख जाएंगी, क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे जो पहली पूजा होती है वो यहीं पे आके करवाना पसंद करते हैं। तो इसलिए काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ भी रहती हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने, लेकिन मंदिर के अंदर मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने अंदर का कोई भी सीन नहीं लिया है। और यहाँ पे फिर नारियल वगैरह चढ़ा के हम लोग पूजा कर रहे हैं। और फ्रेंड्स देखिए, कहा जाता है कि औरतों को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, तो मैं कभी भी नारियल नहीं तोड़ती। आप भी इस बात को फॉलो कीजिएगा। कभी भी अगर नारियल तोड़ना है तो जेंट्स से ही तोड़वाइएगा, या तो बेटे तोड़ें या हस्बैंड। लेकिन औरतों को कहा जाता है कि नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। तो बस मैं इस बात को मानती हूँ और मैं कभी भी नारियल नहीं तोड़ती खुद से। और अगर कभी हस्बैंड साथ में नहीं हो तो मैं नारियल लेती ही नहीं हूँ चढ़ाने के लिए, बस प्रसाद और फूल ले लेती हूँ और नारियल नहीं लेती हूँ। लेकिन आज हस्बैंड साथ में थे तो इसलिए मैंने नारियल लिया था और उन्हीं के हाथों मैंने नारियल तोड़वाया था। और ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा मंदिर का नज़ारा है बाहर से, जो काफ़ी इस पे कारीगरी की हुई है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और काफ़ी ये ऊंचा है, इसका मंदिर का जो ध्वज होता है वो काफ़ी ऊंचा है। और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे, काफ़ी सारी मम्मियाँ थी आई हुई जो अपने छोटे छोटे बच्चों को भगवान से आशीर्वाद दिलवाने आई थी। हमारा जो एरिया है वहाँ पे जो भी न्यूबॉर्न बेबी होती है तो सभी माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने ज़रूर लाते हैं, या तो बर्थडे के दिन लेकर आते हैं या छठी पूजा होती है। और इस मंदिर में शादियाँ भी होती हैं और पूजा भी होती है, तो अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं। और कोरोना की वजह से जब हम लोग पिछली बार गए थे तो कोरोना की वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी और मंदिर में दर्शन भी नहीं हो रहे थे, पट बंद थे। बस पुजारी ही अंदर पूजा कर सकते थे, आम आदमी का आना मना था। तो हम लोग अच्छे से पूजा नहीं कर पाए थे। बट इस बार कोरोना कम है तो हम लोग अच्छे से पूजा भी कर पाए, दर्शन भी कर पाए, और भीड़ भाड़ भी थी तो इसलिए मज़ा भी बहुत आया। और फ्रेंड्स, इस मंदिर में भोग भी लगता है। तो आपने जो अभी बर्तन देखे वो भोग के बर्तन थे। और जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, पेमेंट करके। प्रसाद का प्लेट आता है तो वो हम पेमेंट करके वो प्रसाद खा सकते हैं, जो भगवान को भोग लगता है। और रोज़ ही ये चढ़ाया जाता है और रोज़ ही यहाँ पे लगभग तो 200-300 लोगों का खाना ज़रूर बनता है, और उसे हम लोग भोग प्रसाद बोलते हैं। और वही प्रसाद के रूप में यहाँ पे खाना खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद हम लोग चल पड़े ऊपर, जहाँ पे परिक्रमा करने की जगह बनाई हुई है मंदिर से थोड़ा सा ऊपर। जब हम मंदिर की परिक्रमा करने के लिए यहाँ पे ये रेलिंग डाल के और यहाँ पर ये जगह बनाई हुई है, तो फिर हम लोग यहाँ पे परिक्रमा करने लगे। और यहाँ पर भी कुछ भगवान की, जो हमारे विष्णु भगवान हैं उनकी जो अवतार होते हैं उनके कुछ मूर्तियाँ थी। तो बस यहाँ पर हम लोग वो भी प्रणाम करते जा रहे थे और मंदिर की परिक्रमा हमने पूरी की। और ये सेल्फ़ी पॉइंट भी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सेल्फ़ी भी ले रहे थे और हमने उनकी कुछ सेल्फ़ी ख़राब भी कर दी थी क्योंकि हम आगे पीछे घूम रहे थे।
और फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे शहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। चारों साइड हरियाली दिखती है और दूर दूर तक नज़र आती है हरियाली ही हरियाली। तो यहाँ पे थोड़ी देर हम लोगों ने भी पिक्चर क्लिक करवाई और खड़े होकर हम लोगों ने हरियाली का नज़ारा लिया, क्योंकि व्यूज़ बहुत सुंदर आ रहे थे यहाँ पे। और मैंने सोचा कि कुछ आपके लिए भी व्यूज़ ले लूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सुंदर और कितना प्यारा नज़ारा है ऊपर से दिखने में। और हम लोग यहाँ से अपना घर ढूंढ रहे थे कि हमारा घर कहाँ है। हम लोग छत देखने की कोशिश कर रहे थे, बट इतने सारे पेड़ पौधे थे, उस हरियाली में हमें नज़र नहीं आया। और तभी आ गए हमारे पास कुछ लोग जो भगवद गीता बेच रहे थे और भी बुक्स थी, धर्म ग्रंथ वगैरह, लेकिन मेन उनका फोकस भगवद गीता पे था। और हम लोग देखिए सोच ही रहे थे कि अपने घर में एक भगवद गीता लाने के लिए। मैंने 2 दिन पहले ही अपने हस्बैंड से बात की थी कि हमारे घर में एक रामायण और एक भगवद गीता ज़रूर होनी चाहिए। और जब मंदिर में हमें ये मिला तो हमें बहुत खुशी हुई और हम लोग आपस में बात करने लगे कि देखिए हम सोच ही रहे थे लेने का और आप लोग आ गए देने के लिए। तो बस मैंने एक ख़रीद ली थी भगवद गीता। जब टाइम मिलेगा मैं ज़रूर पढ़ूँगी। कहते हैं कि भगवद गीता पढ़ने से मन शांत होता है, तो बस मैंने ले ली है और टाइम निकाल के मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रही है पूजा, जो हमारे जगन्नाथ स्वामी हैं और सत्यनारायण भगवान की पूजा। जो भी आदमी मन्नत मानते हैं और उनकी पूरी हो जाती है तो वो पूरा पूजा करवाते हैं यहाँ पे। और मैंने भी 3-4 बार पूजा करवाई है और अभी मुझे कुछ और दिन के बाद फिर पूजा भी करवानी है, तो वो ब्लॉग में भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ तो अभी हम दूसरों की पूजा में ही प्रसन्न हो रहे थे। हमने यहीं पर प्रणाम किया भगवान को और फिर प्रसाद वगैरह लेके हम लोग यहाँ से चल पड़े आगे। और फ्रेंड्स, यहाँ मंदिर की दूसरी साइड हो रही थी शादी। जी हाँ, यहाँ पे शादियाँ भी होती हैं। तो ये एक अलग एरिया है जहाँ पे शादियाँ होती हैं। और फ्रेंड्स, आदर्श सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहता है यहाँ पे पूजा करने से ज़्यादा। जो यहाँ पे गरीब लोग बैठे रहते हैं उन्हें पैसे देने के लिए आदर्श बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है कि कब जल्दी जल्दी हम लोग चलेंगे और गरीबों को पैसे बांटेंगे। मैं जब भी आती हूँ तो उन्हें पैसे देती हूँ, क्योंकि मैं निकाल के अलग से पहले से ही रख लेती हूँ कि जो भी हमारी आमदनी होती है उसमें से कुछ हिस्सा मैं निकाल कर रख लेती हूँ गरीबों के लिए। और ये सचमुच ही ज़रूरतमंद होते हैं। मैं ऐसे गरीबों को नहीं देती जिन्हें ज़रूरत ना हो, जो शरीर से अच्छे खासे हों, मैं उन्हें नहीं देती। लेकिन जो सचमुच ज़रूरतमंद होते हैं, बूढ़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है पैसों की, मैं उनके लिए ज़रूर पैसे निकाल के कुछ रखती हूँ अपनी आमदनी से। और जब भी हम लोग मंदिर जाते हैं तब आदर्श और ट्विंकल दोनों ही मेरे से पर्स लेके और फिर खुद से बांटते हैं और मैं बच्चों को ही दे देती हूँ कि लोगों की मदद करें। और हमें बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि लोगों की मदद करनी चाहिए। कभी भी कोई अगर तुम्हारे सामने कोई गरीब नज़र आए तो तुम उन्हें पैसे दो या जो भी तुम्हारे पास है उससे उनकी मदद करो। तो बच्चों में ये संस्कार डालना अच्छी बात होती है और यही संस्कार मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ। अब आगे चल के पता नहीं, बट अभी तो मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। और बच्चे भी ये फॉलो कर रहे हैं और उन्हें भी अच्छा लगता है दूसरों की मदद करना। उतरो।
और पूजा पाठ और पैसे बांटने के बाद फिर आदर्श और ट्विंकल को ये मिल गए बुढ़िया के बाल कहते हैं इसे, या हम लोग हवा मिठाई बोलते हैं इसको। हम लोग बचपन में खाते थे इसे हवा मिठाई बोलते थे, और आजकल के बच्चे बुढ़िया के बाल बोलते हैं। तो बस ये लोग यहाँ पे खा रहे थे और फिर हम लोग चल पड़े अब घर की तरफ। तो जाते जाते मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ी सी व्यू और ले लूँ नीचे की। और जब हम लोग मंदिर से चल पड़े घर की तरफ, तो रास्ते में कुछ दूरी पर कुछ और भी जो भिखारी थे, गरीब लोग थे, वो बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा कि जो मेरे पास पैसे बच गए हैं मैं उन्हें भी दे ही डालूं। तो बस यहाँ मैंने अपनी पर्स को कर दिया खाली। और फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप जो प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।